हेलो दोस्तों, मैं अंकित। प्ले मैथ क्लासेस की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। 2024 का गुड बाय और 2025 का मोस्ट वेलकम। 2024 को गुड बाय और 2025 का मोस्ट वेलकम। आप सभी को प्ले मैथ क्लासेज की तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को इस नए साल में लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही कामना करें प्रभु से। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी इस साल जो 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 2025 में जिसका एग्ज़ाम है 12th वालों का, उसका बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है। बैकलॉग कवर करने का मतलब है कि पीछे में जो भी चीज़ हम नहीं पढ़े ना, उस पर हम गौर करते हैं। अब उसको हम कवर कैसे करें, मतलब उसको हम फिर से पढ़े कैसे, तो बैकलॉग उसी को कहा जाता है। तो बैकलॉग के चक्कर में आप मत रहिए। आपको अब बैकलॉग कवर करने का पर्याप्त समय नहीं है। अब आपको सिर्फ 1 मंथ का समय बच चुका है। अब आपको सिर्फ 1 मंथ का समय बच चुका है और आपको 1 मंथ में ही आपकी माँ बाप जो आस लगा करके बैठे हैं कि हमारे बेटा टॉप करेगा, फर्स्ट डिवीज़न होगा, उस बैकलॉग के चक्कर में मत रहिए, फेल कर जाइएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोलेंगे कि बाबू हम 1 महीना में तो तुमको धुरंधर बना देंगे मैथ का। बाबू हम भी मैथ में लाए हैं, 83 नंबर मेरा भी मैथ में है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम भी नहीं जानते। मैथ ऐसा चीज़ है ना, तब जब तक आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ आपको समझ के बाहर है। तो इसलिए आप बैकलॉग के चक्कर में नहीं रहिए। जो चीज़ छूट गया छूट गया, जो चीज़ छूट गया गो टू हेल, उसके चक्कर में नहीं रहना है। अब आपके पास कोई गाइड होगा, उस गाइड को निकालिए और उसको अब रटना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पास होना है तब। साइंस के लिए हम बात कर रहे हैं और आर्ट वाले के लिए भी सेम फार्मूला है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो अब उसको छोड़िए और आप निकालिए गाइड और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रटना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब आपके लिए इतना समय नहीं है कि आप पीछे में जो बचा हुआ चीज़ है, ट्रांसफार्मर का जो होता है फार्मूला, किरचॉफ्स लॉ है, ये सब आपको हम पढ़ा भी देंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम में नहीं पूछता है। जो हमने कहा कि किरचॉफ्स लॉ हम सभी पढ़ करके गए थे, हम सभी पढ़े रहे 12th बहुत अच्छे से। तो किरचॉफ्स लॉ आप थ्योरी के न्यूमेरिकल के पीछे मत पढ़िए। आप अगर आप अभी 1 महीना का आपको समय है, अगर आप अभी न्यूमेरिकल के पीछे पड़ गए, अगर आप 1 मंथ का आपके पास समय है, 1 मंथ का आपके पास समय है, अगर आप न्यूमेरिकल के पीछे पड़ गए तो आप हमको मान लीजिए आप फेल कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। अगर पास होना है तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर पास करना है तो एक ही फार्मूला है, आप गाइड स्टार्ट कर दीजिए। आपको गाइड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फेल कर जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे टीचर आपको मोटिवेट करेंगे, दैट इज नॉट मोटिवेटेड। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोटिवेट से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर जुनून चाहिए किसी भी चीज़ पाने के लिए। तो आपको हम यही बताए कि आप क्या गाइड ले लीजिए, जो भी हो, बीबीडी हो, एमबीडी हो, जो भी हो गाइड, उसको आप लाइन बाय लाइन याद करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद कर रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका 1 नंबर का होता है, उसको आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। जो पूछे उसका जवाब देना है। सुबह उठिए पढ़ने, जैसे भी हो आपको रटना है, हमको नहीं एग्जाम देना है। तो आप उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। और सेकेंड चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आप रटना स्टार्ट कर दीजिए। और मैथ का बचा, तो मैथ का आप ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट में बन रहा है, जो हमको सीखने में आसान हो रहा है, 10 दिन में 5 दिन में जो चीज़ हम निचोड़ रहे हैं, आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या चीज़? इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, बोलिएगा तो हम प्लेलिस्ट में भी लगा देंगे। और प्लेलिस्ट में भी हम लगा देंगे, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा चीज़। इंटीग्रेशन का पूरा फुल वीडियो है, बहुत आधा घंटा में है, उसका थ्योरी चीज़ कॉन्सेप्ट बता दिया गया, आपको बन जाएगा। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। और बचा क्या, तो इधर इंग्लिश बच गया। इंग्लिश में आप जो है ना, उसका जो रहता है कि लेखक का नाम क्या लिखे हैं, लेखक नहीं लिखे हैं, उसको आप रटना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा फैमिली कहने का मतलब है कि आपको अभी से 1 महीना बचा है 12th का एग्ज़ाम का, तो आपको रटना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। मेरी सीधी सॉल्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट का बैकलॉग लगा हुआ है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, अभी भी लैपटॉप पे भी बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें। बाबू अब बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, पढ़ना स्टार्ट कर दो, रटना स्टार्ट कर दो। बैकलॉग क्लियर करने का एक ही फार्मूला है, पढ़ना रटना। क्या फार्मूला है बैकलॉग क्लियर करने का? पढ़ना रटना। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। दुनिया उन्हीं की खैसियत पूछती है जो पहले से खुश हो बाबू। दुनिया उन्हीं की खैसियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं, और आप किस डेगची के मसाले हैं। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहिए। आज नया साल है, इसके लिए आपके लिए कुछ शायरी लिख करके लाए हैं, वो भी सुन लीजिए। किसी को फूल मुबारक हो, किसी को हार मुबारक हो, किसी को फूल मुबारक हो, किसी को हार मुबारक हो, मेरे दोस्त को नया साल मुबारक हो। जो हार गया, अभी भी आपके पास 1 साल 1 महीना का समय है, उसके लिए भी एक शायरी लिखे हैं। जो हार गया वह घर गया, जो हार गया वह घर गया, जो लड़ गया वह बढ़ गया, यही फार्मूला है। अगर आप टिके हैं अभी तक, 1 महीना का समय है, बहुत समय है। अगर आप 10 दिन भी लेकर के चलेंगे, 10 या 30, 10 या 30, 10 दिन दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट, 1 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, 10 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए रट करके। 4 बजे उठिए पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है। उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रटना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा।
पास कर जाइएगा। नहीं कीजिएगा तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, कॉल नंबर भी आपको पीछे में लगा दिया जाएगा, उसमें आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, 12th का एग्जाम से रिलेटेड, तो हमको जरूर कॉल कीजिएगा। न्यू ईयर्स की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।